गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ सतमो अध्याय। गत अध्याय में गीता के मुख प्राय सभी प्रश्न पूरा हो गए। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, ब्रह्म शंकर सनातन आत्मीय स्थिति, महापुरुष के लिए भी लोक हितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में ईश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भ अनेक पूरक प्रश्नों का लिया, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ईश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मुझ में अच्छी प्रकार स्थिर अंतकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परमात्मा में अच्छी प्रकार थी स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते, फिर भी कहीं कोई कमी है खटकती है तो लेस मात्र भी कसर न रह जाए। ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला बाहरी नहीं, अपूति मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ छोड़कर नहीं। मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा तू जानेगा उसको सुन। जिसे जानने के लिए तत्पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए, विभूतियों की उस समग्री जानकारी पर पुनः बल देते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठता बढ़ता और प्रकृति के द्वंद्व से निकलकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर तू सुन कर नहीं संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वाले की संख्या बहुत कम है, हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाली योगियों में भी कोई बिरला ही पुरुष मुझे तत्व साक्षात्कार के साथ जानता है। अब संग्रह तत्व है कहाँ? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेद वाली मेरी प्रकृति 8 मूल प्रकृति है। अधम अर्थात 8 प्रकार वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति महाबहु। अर्जुन, इससे दूसरी जीवन रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किए हुए है वह जीवन आत्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण प्रकृति ही है। अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन प्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले, यह दोनों एकमात्र योनि में है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप में अर्थात मूल कारण हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूँ, और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूँ, जो अनुभव में आता हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्र इसे किसी न किसी तरह समझाने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है कि प्रलय
में संसार डूब जाता है तो कोई किसी को अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है। तो कोई यत्र प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु यह नष्ट कभी नहीं हुई है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था, इसके साथ 11 ऋषियों ने सल की सिंह में नाव बांध कर हिमालय के एक तुअंग शिखर की शरण ली। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेश एवं जीवन से संबंधित उससे समकालीन शास्त्र भगवान में मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी ने द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत हुए। हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शयनकादि रिधियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में बट के पत्ते पर भगवान मालकुंड के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद न कोई प्रलय हुआ और न सृष्टि डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने इन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे प्रेरित होकर यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रम करता है। भगवान ने स्वीकार किया। एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तभी इन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़ कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उनकी चपेट में भी ऋषि मार्कंडेय जी भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिमंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रय सूर्यमंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ जो का तो था, अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन के पूर्ति काल में योगी हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यह प्रलय है, बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अधेय की अनिवर्चनीय स्थिति है। यह क्रियात्म है, केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हो या आप हो। इसी पर आगे देखे। धन्य जे मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे ही गुथा हुआ है तो परंतु जानेंगे कब? जब इसी अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनंत आसक्ति भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए, इसके बिना नहीं योग में लगना सकता है। कौंतेय जल में मैं रसू हूँ, चंद्रमा सूर्य में सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेद मैं ओमकार हूँ, ओंकार अहंकार, स्वयं का अहंकार हुए आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ, तथा मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण जीव में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। पार्थ, तू संपूर्ण भूत का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों के बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। इसी कर्म में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं,
हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है तो कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम और राग से जो परे बल है वह मैं हूँ, वही वास्तविक बल है। सब भूत में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ। परम परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है। जो शास्त्रक आत्मा वही धर्म है जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूँ आगे है मैं हूँ आगे भी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, सब कामनाएं को तो वर्जित है, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना अब आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। और भी जो संपूर्ण गुण से उत्पन्न होने वाली भाव है, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तुम मुझसे ही उत्पन्न जाने वाले है ऐसा जान। परंतु वास्तव में ये उसमें में और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हुआ हूँ और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से सर्पया नहीं है। मैं निर्लेप हूँ, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिसका परात्मा ही उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा को उपस्थित में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्य से निर्लेप रहता है। राजसी राजस और तामसी इन तीन गुणों के कार्य रूप भाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है, इसलिए लोग इन तीनों गुण से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुण से परे हूँ, अर्थात जब तक लेस अंश मात्र भी गुण का आवरण विद्वान है, तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वह राही है, और यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुष्कर है। किंतु जो पुरुष मुझे निरंतर भजता है वह इस माया के पार पा जाता है। यह माया है तो देवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे, इससे पार पाना जो मुझे निरंतर भजते हुए जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा इसके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। जो आसुरी स्वभाव वाला धारण किए हुए मनुष्य में अधम काम क्रोध दुष्ट कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। जो भजता कौन है? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम श्रेय की प्राप्ति हो उसके करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकामी, अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जाने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है, वे चार प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। अर्थ वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति होती है। इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूँ, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने में ही से मेरा भक्त सुखी नहीं होगा, इसलिए वे आसक्त संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाहु परलोक निबाहु। रामचरितमानस 1 से 16वां से 2 अध्याय लोक में 16वां अध्याय लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। अपने भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ते। आर्थी जो दुखी हो, जिज्ञासु समग्रता से जानने की इच्छा वाले, जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की पूर्ति
साधना की परिपक्व अवस्था में दिव्य दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है था। ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी अर्जुन, इसमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में थीर अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के साथ जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही सब रूप है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है ए सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगा गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवस्त दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा, नरहरे नारायण केशवा। गरुड़ दामोदर माधवा, हे कृष्ण पते कमलापते। श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। त्राहि माम त्राहि माम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।